कैसी लगी आपको उरी? राहुल, देखिए, देशभक्ति पर आधारित फिल्म है, सेना के जवानों पर आधारित फिल्म है। तो फिल्म देखकर तो मुझे बहुत आनंद हुआ। मनोरंजन से भरपूर है, देशभक्ति की भावनाओं से भरपूर है। अगर मैं इस घटना को लेकर जो विवाद हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक है नहीं है, इस तरह की बातें होती थी, तो वो अपनी जगह रख दूं। प्रोपोगंडा है, इलेक्शन है, इसके अंदर जिस तरह से राजनीति भी दिखाई गई है, तो वो सारी चीज़ें अगर छोड़ दी जाए, सिर्फ एज अ फिल्म मैं इसे देखूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, कैसा काम किया है? इसमें सबसे जो बेहतरीन अदाकारी है वो मुझे लगता है कि जो निर्देशक है उन्होंने जो एक जिम्मेदारी निभाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जिस तरह से आपने सवाल किया अदाकारी का, तो विकी कौशल बहुत अच्छी अदाकारी उन्होंने की है और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुझे अच्छा लगता है। फिल्म कितनी ग्रिपिंग है सर? पहला हिस्सा थोड़ा सा जिस तरह से कहानी को खड़ी करने में चला जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाती है कहानी। लेकिन जब सेकंड हिस्से में हम जब सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं, 4 चैप्टर में इस कहानी को दिखाया गया है, तो जो तीसरा और चौथा चैप्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 इसे 3.5 स्टार दूंगा। थैंक यू सर। सर, कैसी लगी आपको फिल्म, थोड़ा बताएं दर्शकों को। This is exactly the kind of cinema that a viewer, a cinema-hungry viewer, waits for, and I was very elated. I was very happy कि इस तरह का कंटेंट कभी आ रहा है इंडियन सिनेमा के ऊपर, और जिस तरह का रिसर्च गया है सिनेमा के पीछे, जिस तरह का मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लिबरेट लिया गया था। I mean, otherwise it would look like a documentary. The performances by Vicky, by मोहित का तो बहुत कम परफॉर्मेंस था, पर फिर भी he had done a good job. Besides सुप्रिया जो विकी की माँ का रोल प्ले करती है, who has done, who's got Alzheimer's, and she is phenomenal in her character as well. बहुत ही खूबसूरत रिसर्च किया गया था। और उरी सर्जिकल अटैक है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स है फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जिसमें 150 पैरा कमांडो स्किल 90 मिलिटेंट्स। So it was a historic event and it was a wonderful film to watch. सर, अगर मैं बात करूं, कितनी ज़्यादा ग्रिपिंग, थ्रिलिंग और कितनी ज़्यादा ये पैट्रियोटिक फिल्म है? मैं तो वही उसी के बारे में मैंने कहा था कि काफ़ी, it's not just patriotic, it has also got to do with a lot of human emotions, and the human emotions are kind of juxtaposed with the patriotism factor. So yes, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म बनी गई। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? आउट ऑफ 5 मैं इसको दूंगा 4.5। थैंक यू सो मच। क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे? जी ज़रूर। I mean, this is exactly the kind of cinema जिसकी वजह से I personally have to kind of wait for a long time, and I would really recommend it to everyone, and I would really want people to come and watch it because ऐसे सिनेमा को प्रोत्साहन देना, it is actually the work of everyone, it's the duty of the people. कैसी लगी आपको? ये अच्छी फिल्म है। जो उरी पे हमला हुआ था उसके लिए सीक्रेट मिशन तैयार किया गया था, जो आतंकवादियों का अगेंस्ट था, जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं रहती है, देश के और भी देशवासी उनको सबको नहीं रहती। इस फिल्म के थ्रू दिखाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। कलाकारों का काम कैसा लगा आपको? विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, सभी का काम अच्छा है। डायरेक्शन के लिए क्या कहेंगे? डायरेक्शन का कमाल है, इसमें बहुत बढ़िया कमाल है, और सबका एक्टिंग भी अच्छा है। जिस तरीके से पिक्चराइज किया है, कहीं से ये नहीं लग रहा कि मतलब कहीं स्टोरी वीक है या स्क्रीन प्ले वीक है, सब अच्छा दिख रहा है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 3 स्टार देना चाहिए। Okay, sir, how you like the film? Whether you like it or It's a perfect film. It's a world-class film. Very well made, very well written, very well performed, very well directed. The screenplay is also perfect. I mean, the way it should move, the kind of humanitarian elements that have been brought into this. I mean, it's the best film of the year in my opinion. And every Indian should watch this film. And it's an exciting film. People who can watch it. It entertains in the sense that it keeps you, it gives you the seat at the edge of the seat excitement. So every Indian should watch it. तो क्या एक देशभक्ति का जज्बा जगाएगी? देशभक्ति का जज्बा जगाना ही चाहिए इसको। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना जो हमारी है, उसके लिए बहुत बड़ी उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और एक फिल्म मेकर ने इतने शौक से इस फिल्म को बनाया है, प्रेम से बनाया है, और इसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए।
और हर हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य है कि वो ये फिल्म देखे। और कहीं भी देशभक्ति का जज्बा होना किसी के अंदर गलत बात नहीं है, देश को टुकड़े टुकड़े करने का जज्बा होना गलत बात है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन लोगों को दौड़ा के मारा जाना चाहिए इस देश के अंदर। वो सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तानियों का साथ देते हैं, जो उस तरह के एलिमेंट्स का साथ देते हैं, उन सब लोगों के गाल पे एक करारा तमाचा है। और इसीलिए इस देश को, इस फिल्म को, इस देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर औरत को, हर मर्द को देखना चाहिए। हर देशभक्त को देखना चाहिए। उन देशभक्तों को भी देखना चाहिए जिन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। ये जिंगोइस्ट फिल्म भी नहीं है, ये फिल्म जो है एक तरीके से अपने देश के जो हमारी जो सेना है उसके प्रति सम्मान दर्शाती है। और जिस तरीके से ये किया गया और उसकी वजह से जो है, और क्वालिटी वाइज अगर सिनेमेटिकली भी देखें तो ये फिल्म जो है इस तरह की दुनिया में जो भी फिल्में बनी है उनसे कोई कम नहीं है। एक दो चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म है और सबको इसे देखना चाहिए। और मैक्सिमम स्टार्स दीजिए, आप लोग इसको प्रमोट करिए। कैसी लगी आपको सर उरी? उरी एक अच्छी फिल्म है, डेफिनेटली एक रियलिस्टिक फिल्म है और सीरियस फिल्म है। बस जस्ट 2 साल ही हुए ये हमारे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो आई थिंक सो कि इवन एवरीवन इन द कंट्री, चाहे वो यंगस्टर्स हो, बहुत ही यंगस्टर्स हो या एक बहुत ही बूढ़े हो, सभी को ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता है। और हमने इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमें ये बहुत एक बड़ा फतेह मिला था एक्चुअली। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड फॉर आवर कंट्री मैन। हमको इस फिल्म में बताया है कि ये जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो किस लिए हुआ था, क्या कारणों की वजह से हुआ था और हमने इस पर फतेह कैसे हासिल की, इसके पीछे कितनी मेहनत गई है, ये सभी चीज़ें बहुत माइन्यूटली और डिटेल में बताया गया था। फिल्म में बताया गया था कि हमने कभी भी किसी तरह की, चाहे हमने पिछले भी कुछ भी वॉर्स हुए कि हमने कभी भी पहले तरफ से, हमारे तरफ से कभी पहल नहीं की है, कभी भी दुश्मन देश की तरफ से कभी इन अ रॉन्ग वे एक्चुअली गद्दारी से एक्चुअली अगर हम उन्होंने कुछ हमारे कुछ सोल्जर्स को वहाँ पर मारे होंगे तो उसके जवाब में हमने ये जो स्ट्राइक किया था वो बताया गया है। और इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हुआ था, एवरीथिंग माइन्यूटली, मुखबिर कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत ही माइन्यूटली इस फिल्म में दिखाया गया है। आदित्य धर ने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर को उन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। एंड विकी कौशल डेफिनेटली इज अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत ही अच्छा काम है उनका। यामी गौतम की बात करते हैं तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिसर, पर एक छोटा सा रोल है उनका, बट देन शी इज ऑल्सो गुड इन अ ओन वे। मोहित रैना, एक्चुअली मोहित रैना वॉज ऑल्सो इन अ स्पेशल अपीयरेंस बट क्वाइट अपीलिंग थी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। एंड परेश रावल एज यूजुअल इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एक्टर। पूरा एग्जीक्यूशन किस तरह से उनके अंडर में होता है, क्या होता है, वो इस पूरे मिशन को लीड करते हैं। तो ओवरऑल द फिल्म इज़ वेरी गुड। और मैं कहना चाहूँगा कि पेट्रियाटिक फिल्म है, डेफिनेटली ईच एंड एवरी इंडियन शुड वॉच इट, क्योंकि आज हम जो हमारे घर में जो सुरक्षित है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देम एंड इट्स अ बिग सैल्यूट टू देम एक्चुअली। पर मैं ये कहूँ कि एक ऑडियंस होती है, वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू देखती है फिल्मों में, थोड़ा नाच गाना होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए, तो वो थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ सीरियस फिल्म एंड इट्स अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ फिल्म। और आदित्य धर ने सोचा था कि ये फिल्म को रियलिस्टिक वे में ही रखा जाए तो इट वुड बी बेटर। तो आई थिंक सो इट्स अ वन टाइम डेफिनेटली अ वॉच। आई विल गिव 3 stars। बहुत ही ग्रिपिंग थी, स्क्रिप्ट बहुत टाइट है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग भी थी, बीच बीच में 1-2 जगह कुछ ह्यूमरस मोमेंट्स भी थे जिस पे आपको हंसी आ जाती है। मुझे लगता है कि इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम था, मतलब इन द फर्स्ट हाफ उन्होंने कोशिश की कि आपको उन सिपाहियों के लिए थोड़ा बुरा लगे, बट आई थिंक उतना बुरा लग नहीं पाया जितना लगना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट दिस मूवी इज़ वेरी ग्रिपिंग, इट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट एंड इट्स अ मस्ट वॉच। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो कैसा काम किया है सबने, क्या कहना चाहिए? मतलब सारे एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है और जो भी, चाहे कैसा भी, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा रोल हो,
उन्होंने सब ने अपना काम बखूबी किया है और एकदम कैरेक्टर में लगे हैं। किसी को आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये रियल में बंदा कोई और होगा, आपको फीलिंग आती कि ये रियल में भी बंदा ऐसा ही होगा। सो परफॉर्मेंसेज आर रियली नाइस। विकी कौशल तो ऑफ कोर्स वो 2018 में प्रूव कर चुके हैं कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं और 2019 में भी उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो उतने ही अच्छे एक्टर हैं एंड उनको बहुत जल्दी एक सुपरस्टार बन जाना चाहिए और वो उसकी कगार पर ही है। परेश रावल जी मतलब उनके लिए तो कुछ बोलना भी एकदम ब्लास्फेमस होगा बिकॉज ही इज़ सो गुड। तो मतलब उनके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑलवेज गुड एंड दिस टाइम ऑल्सो ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ अगेन। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आई गिव 3.5। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको उरी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अलग हट के लगी। देशभक्ति की भावना और जाग गई। ऐसा अभी तक तो देशभक्त तो हम लोग हैं ही, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद लगा कि कितनी जिम्मेदारी है सैनिकों पे, हम पे खुद पे भी। कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो हम लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। तो वो एक देशभक्ति की भावना इस फिल्म में देखने को मिली। मैम उरी अटैक पर एक श्रद्धांजलि दी है ये आदित्य धर ने जो फिल्म के डायरेक्टर ने, कैसा काम है डायरेक्टर? डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है। कहीं कोई बोलते हैं ना ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं डाली गई है, ज़बरदस्ती का रोमांस नहीं दिखाया गया है, ज़बरदस्ती का फैमिली ड्रामा नहीं दिखाया गया है। जो टॉपिक उन्होंने पकड़ा था उसी टॉपिक को लेके उन्होंने पूरी पिक्चर को बनाया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बात करूँ अगर मैं एक्टर्स की, विक्की कौशल कैसे है? बहुत अच्छी एक्टिंग की है विक्की कौशल ने। उनको एक्चुअली वो अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, उनका नाम साइड में हो जाता है। अब इसमें वो मिलिट्री जो ऑफिसर है तो वो उसी किरदार के हिसाब से जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम विक्की कौशल कौन है। ये मिलिट्री मैन बहुत अच्छा है, ऐसा है। परेश रावल बहुत अच्छे एक्टर है। उनके लिए भी सेम बात है कि वो लोग अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, एकदम नेचुरल लगता है। लास्ट में जब उन्होंने ठंडी सांस खींची तो लगा कि हाँ सचमुच कुछ मिशन कामयाब हुआ और उन्होंने सांस ली है। तो मतलब ऐसा लगा कि रियल में वो उसमें घुसे हुए थे पूरी तरह से। यामी गौतम और कृति कुल्हारी ने कैसा काम किया? दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है अपने रोल के हिसाब से। मैं बोलूँगी ना, इस फिल्म में किसी भी इंसान ने, कोई भी कैरेक्टर, छोटे से छोटे कैरेक्टर ने भी अच्छा काम किया। क्या आप इस फिल्म को और को रिकमेंड करेंगे? ऑफ कोर्स, मतलब जो देशभक्त है, जो देश से प्यार करते हैं, उनको तो एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4। थैंक यू सो मच।